सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर। और आज के इस वीडियो में क्लास 5th का इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 स्कूल इज़ ए टेम्पल, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने इसके पूरे चैप्टर को हमने रीड किया था। इसके जो वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को भी हमने किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी 1 से लेकर 5 तक की एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर वाटर पेंसिल्स, कॉवेब्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। राजू और मंजीत किसके लिए लड़ रहे थे? तो वो दोनों लड़ रहे थे बिट्स ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। तो हम इसमें भरेंगे बी, तो इसमें सही होगा बी। दूसरा, वी शुड, आगे इसमें खाली स्थान है, फिर अवर पेरेंट्स, तो इसमें आएगा हेल्प, इसमें भरेंगे हम डी। तो पहले में आप भरोगे बिट्स ऑफ पेपर और दूसरे में भरोगे हेल्प, यानी राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर बिट्स ऑफ पेपर और वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। तो ये दो हो गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स ये दो भरना है इसमें। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो दोनों नहीं लड़ रहे थे, मंजीत और राजू ही लड़ रहे थे। तो इसमें भरेंगे हम फॉल्स, ये एफ आएगा। नेहा फेस्ट वाटर हिज हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। दूसरा भी ये सेंटेंस फॉल्स है, यहाँ भी एफ भरेंगे। विद द डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, तो ये तीसरा है, ये ट्रू है। हम हमारी ड्यूटी अच्छी करेंगे तो भारत को हम सुंदर बना देंगे, हम ड्यूटी अपनी सही निभाएंगे। तो पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है। अब इसको हम आगे ले रहे हैं, ये एक बार मिटेंगे। ये 4 और 5 इसके और हैं, दो, इनको और देख लेते हैं। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में कागज़ के टुकड़े फेंकने चाहिए। गलत है, ये तो नहीं फेंकने चाहिए, डस्टबिन में डालने चाहिए, फॉल्स है। द एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली। स्कूल का वातावरण है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार का होना चाहिए, ये ट्रू है, ये ट्रू आएगा। तो ये चौथे में आएगा फॉल्स और पांचवें में आएगा ट्रू। अब आगे लेते हैं। अब इसमें ये 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर? हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप? इज नेहा ए गुड गर्ल? हाउ? हुज ड्यूटी इज़ टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन? और वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज? तो इसके लिए हम ये उत्तर आपको मैं लिखे हुए उपलब्ध करवाता हूँ, इसलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर? कक्षा नायक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज़ राजू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर? और द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज़ राजू। सीधा सा आंसर आपको लिखना है। अब लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 की बात करें। हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप? दुकान पर कौन अपने पिताजी की सहायता करता है? तो इसका आंसर है बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप। बिट्टू अपने पिताजी की सहायता, दुकान पर अपने पिताजी की सहायता करता है।
तो ये पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न लेते हैं। ये इज नेहा ए गुड गर्ल? हाउ? क्या नेहा एक अच्छी लड़की है तो कैसे है? इसका आंसर हम दे रहे हैं यस, नेहा इज इंडीड ए गुड गर्ल। सी हेल्प्स हर मदर इन फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल एंड आल्सो हेल्प्स हर इन द किचन। हाँ, बेशक नेहा एक अच्छी लड़की है, वह अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भर के लाती है और रसोई में भी उनकी मदद करती है। तो ये अच्छी लड़की है इसका भी बता दिया, और क्यों है ये भी इसमें आंसर आ गया है। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हुज ड्यूटी इज इट टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन? अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हुज ड्यूटी, इसका आंसर होगा इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। तो इसका आंसर हो गया है। अब 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज? हमें कागज़ के टुकड़े अथवा कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए? वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन। हमें कागज़ के टुकड़े अथवा कूड़ा करकट केवल कूड़े के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हमारा हो चुका है। अब हम लेते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। और शब्द कौन से हैं? क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, कावेब्स और ब्रूम। तो इसको हम लेते हैं आगे, इसमें लेते हैं कौन कौन से इसमें शब्द आएंगे। चलिए जी, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है ए स्पाइडर। ए स्पाइडर मैक्स ऑन द वॉल। तो जो मकड़ी होती है वो दीवार पे क्या बनाती है भाई? दीवार पे बनाती है वो जाले। तो इसमें आएगा कावेब्स, ये हो गया जाले। तो इसमें हम भरेंगे पहले में, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ COW, बाकी आप इसमें लिखिएगा, या इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो पहले में भरेंगे ए स्पाइडर मेक्स कावेब ऑन द वॉल, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं पूजा वास्ट द, तो इसमें भरेंगे डर्टी, वास्ट द डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, दूसरे में आएगा डर्टी। तीसरा देर वॉज नो बॉडी इन द क्लास इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, तीसरे में आएगा क्वाइट यहाँ। और विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली, यहाँ इसमें आएगा ब्रूम, यहाँ भरेंगे ब्रूम। और अंतिम में द प्योन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर, यहाँ आएगा फ्लोर। तो ये इसमें कावेब, डर्टी, क्वाइट, ब्रूम, फ्लोर, ये किस किस में आएगा ये हमने देख लिया। ए स्पाइडर मेक्स कावेब ऑन द वॉल, और पूजा वाश्ड द डर्टी क्लॉथ्स। तीसरा देर वॉज नो बॉडी इन द क्लास इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, और विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली। और पांचवा है द प्योन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर, फिर उसने फर्श पे पोछा लगाया, उसने साफ किया उसको। अब देखिए, अब इसमें हमें मिलान करना है।
निम्नलिखित वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार कार्यों से मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क दे आर यूज्ड फॉर। ये वस्तु जिस काम के लिए की जाती है, जिस काम के लिए उसका है उपयोग है, उसी से उसका हमें मिलान करना है। देखिए इसमें दे रखा है, हम इसका सीधा आंसर लेते हैं। ये हमने इसमें मिलान कर दिया है। देखिए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े का क्या उपयोग होगा? टू वाइप द फ्लोर, फर्श को पोंछने के लिए, तो ये इसके साथ में मैच हो गया। ब्रूम, झाड़ू का क्या उपयोग है? टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट, धूल मिट्टी को साफ करना, ये हो गया। चाक, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये इसका हो गया। डस्टबिन, टू थ्रो गावेज इन, कचरा है उसको डालना। स्टूल, टू सिट अपॉन, ऊपर बैठने के लिए। तो ये पीस ऑफ क्लॉथ और ये हमने आमने सामने इसको मिला दिया है, तो ए से बी इस प्रकार से ये इसमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या ये इसमें से कुछ शब्द निकाले हुए हैं, तो या अव्यवस्थित वर्णों को क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाए। इनके शब्दों के जो लेटर है इनको आगे पीछे किया हुआ है, इनको ठीक करके हमने इनसे एक वर्ड बनाना है। चलिए अभी इसको भी ले लेते हैं। तो पहला है CEOBWB, इसमें इसको ठीक करेंगे तो COBWEB, कावेब, कावेब का मतलब होता है जाला, मकड़ी जो जाला बनाती है, तो ये बन जाएगा। दूसरा है SPARCS, तो इसको हम सही अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्रैप्स। और दूसरा है बोरोम, इसको हमने सही करेंगे तो ब्रूम बन जाएगा। और तीसरा है TEMPELE, इसको TEMPLE, टेम्पल बन जाएगा इसका। और ये इसका बन जाएगा मॉनिटर। तो ये हमने नीचे आंसर दे रखा है कि किस प्रकार से इसको ठीक करने से ये वर्ड उसके बन जाएंगे। अब एक्टिविटी थर्ड है, लिसन टू दीज वर्ड स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम अलाउड। अपने अध्यापक द्वारा बोले गए इन शब्दों को सुनिए और उन्हें उच्च स्वर में बोलिए। ये आपका अभ्यास कराने के लिए, उच्च स्वर में बोलने के लिए। देखिए पहले को बोलेंगे स्टूल, ये हमने बोला स्टूल। स्कूल, रूल, लुक, पुट, कुक, फ्लोर, डोर, फोर, राइट, ब्राइट, साइट। डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ सिमिलर एंडिंग साउंड। सबका जो अंतिम रूप से जो आ रही है आवाज़ वो सबकी एक जैसी आ रही है। नो स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड फॉर द अंडरलाइंड लेटर्स इन ईच ऑफ ग्रुप्स। अब ये जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जिस शब्द का उच्चारण अलग है उसको हमें देखना है। अब किसका उच्चारण अलग है हम अभी देख लेते हैं। हम बोल के देख लेंगे, पता लग जाएगा किसका उच्चारण इसमें से ठीक नहीं है। देखिए ये क्या है? मून, बुक, सोन, कूल। तो मून, सोन, कूल इसका एक जैसा है, अलग किसका है? बुक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? बी, तो अलग उच्चारण हो गया बुक। दूसरा देखिए, नाइन, काइट, प्रिंट, लाइट। अब एक जैसा उच्चारण किसका है? नाइन, काइट, लाइट का। अलग उच्चारण किसका है? प्रिंट का। तो इसमें लिखेंगे सी, ये इसका अलग उच्चारण है, प्रिंट। अब देखिए, कट, कप, पुट, बस। तो कट, कप, बस इनका एक जैसा है, और पुट इसका उच्चारण अलग है, तो इसमें हम लिखेंगे सी। अब देखिए, लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। अब इसमें लाउड, आउट, प्राउड ये एक जैसा है, शुड ये अलग है, तो इसमें भी सी हो गया, ये सी इसका हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला, टू, नो, सो, नो। अब नो, सो, नो ये एक जैसा उच्चारण है इसका अंत में, लेकिन इसका अलग है,
टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमने एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों में से जिसका उच्चारण अलग था उसको हमने छांट लिया। ठीक है, ये बात भी आपके क्लियर हो गई। नीचे आंसर इसमें दे रखे हैं। अब एक्टिविटी है 4। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए और रेखांकित शब्द के अर्थ को समझिए। राजू said, I clean my room myself. The teacher said, we should do our work ourselves. In the first sentence, myself shows that Raju clean his room, not anybody else. Similarly, in the second sentence, ourselves show that we do it, not anybody else. This kind of pronoun is called an emphatic pronoun. जो पहला वाक्य है उसमें माई सेल्फ ये दर्शाता है कि राजू कोई और नहीं अपना कमरा साफ करता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आवर सेल्फ ये दर्शाता है कि हम कोई और नहीं ही इसे कार्य करते हैं। इस प्रकार का प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा पाठ था, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर था। स्कूल हमारा मंदिर होता है, स्कूल इज ए टेम्पल। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसमें। नाउ कंप्लीट सेंटेंस complete the following sentence by choosing suitable emphatic pronoun from the box। अब कौन सा इसमें आएगा, इसमें से हम चुनना है। माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, अवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, योर सेल्वेज, ये है। इनमें से हम छांट लेंगे कि इसमें क्या आएगा। तो हम छांटते हैं। देखिए पहला है टीचर, हु कंप्लीटेड योर होमवर्क। मीना कहती है सर आई डिड इट। क्या आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ आएगा माई सेल्फ। तो यहाँ हम लिखेंगे माई सेल्फ, जहाँ लिखा जा सकता है वहाँ लिख देंगे हम माई सेल्फ लिख देंगे। आप ठीक कर लेना इसको, माई सेल्फ। दूसरा टीचर, एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क। मीना, सर ही कंप्लीटेड इट। तो इसमें हम लिखेंगे हिम सेल्फ। यहाँ क्या आएगा, हिम सेल्फ। हिम सेल्फ लिख दीजिएगा। टीचर, ओके सो यू डू योर होमवर्क। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आएगा योर सेल्फ। योर सेल्फ। मीना, यस सर वी ऑल डू आवर होमवर्क। इसमें क्या आएगा, योर सेल्फ। इसमें आएगा आवर सेल्वेज। यहाँ लिखेंगे आप OURSELVES, आवर सेल्वेज। ये हो गया है। नीचे इसमें आपको आंसर लिखे हुए मिलेंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब है इसमें हु completes your sister's homework। मीना, शी इज़ इन क्लास 8, शी डज इट। तो इसमें आएगा, इसमें भी योर सेल्फ आएगा। शी डज इट योर सेल्फ। नीचे इसमें लिख रखा है हमने सबके आंसर। और इसके बाद में टीचर, एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड हु completes their homework। सर दे आल्सो डू देयर होमवर्क। तो इसमें आएगा हर सेल्फ। और टीचर, वेरी गुड, यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। तो इसमें अब आप अच्छी तरह से इसको मिलान कर लीजिएगा। देखिए ये हम इसमें आंसर लिख रखे हैं। पहले में माई सेल्फ आएगा, दूसरे में हिम सेल्फ, फिर योर सेल्फ, फिर अवर सेल्वेज, फिर हर सेल्फ और देम सेल्वेज। 3 और 3 6 हमने इसमें के भरने थे। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब एक्टिविटी 5,
दो इसमें चित्र दे रखे हैं, इसमें ये ब्लैक एंड वाइट है, आपकी जो बुक है उसमें ये कलर चित्र दे रखा है, रंगीन दिया हुआ है। एक्टिविटीज़ 5, ये देखिए, आप चित्र को देखिए, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। और दूसरा चित्र है, देखिए इसमें भी स्वच्छ भारत लिखा है और ये पूरे नगर का चित्र है, एकदम साफ सुथरा जब दिखाई दे रहा है। तो हमें करना क्या है ये देखते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? हु लॉन्च्ड it and when? How can we help to keep our school and colony clean? Discuss among yourselves, make groups and clean your school. Write in your notebook how you felt after contributing to Swachh Bharat Abhiyan. क्या आपने अभियान के बारे में सुना है? किसने प्रारंभ किया, कब किया? हम अपने विद्यालय और कॉलोनी को साफ रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? चर्चा कीजिए, समूह बनाकर अपने विद्यालय की सफाई कीजिए और अपनी नोटबुक में लिख कर बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के पश्चात आपको कैसा महसूस हुआ। चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर होगा स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 2 October 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is to clean the streets, roads and infrastructure of the country. I felt proud to be a part of in this initiative. It was a pleasant experience to clean the surroundings and make efforts to educate the common people regarding the importance of cleanliness. Such campaign not only provide education and awareness but also bring pride to the nation. स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गलियों, सड़कों, आधारभूत संरचना की सफाई करना है। इस उपक्रम का एक अंश बनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करना एवं आम नागरिकों की सफाई की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने की चेष्टा करना वास्तव में एक सुखद अनुभव था। ऐसे अभियान न केवल शिक्षा और जागरूकता प्रदान करते हैं अपितु राष्ट्र को भी गौरवान्वित करते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल एक्टिविटीज़ हमने कर ली है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको ठीक लगा होगा। तो आप जो इसके क्वेश्चन आंसर है ये करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स watching the video and I hope you subscribe the channel. Thank you very much.